हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम तमन्ना और आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि लिनक्स की डेवलपमेंट कहाँ से शुरू हुई। चलो चलते हैं सीधा पीछे साल 1969 में। जगह थी बेल लैब्स, न्यू जर्सी, यूएसए। वहां दो लीजेंड्स बैठे थे, एक केन थॉमसन और दूसरा डेनिस रिच्ची। इन दोनों ने मिलकर एक ऐसा सिस्टम बनाया जिसने पूरी कंप्यूटिंग की दुनिया ही बदल दी, जिसे आज हम यूनिक्स के नाम से जानते हैं, और उसने आगे चलकर लिनक्स की डेवलपमेंट में एक बहुत बड़ा रोल निभाया। इसकी इम्पोर्टेंस समझने के लिए आपको ये जानना होगा कि 1969 से पहले कंप्यूटिंग की दुनिया कैसी थी। चलिए चलते हैं उस समय में जिस समय लोग यूनिक्स को जानते ही नहीं थे। अगर आपका कंप्यूटर एक बार में सिंगल टास्क की परफॉर्म करे तो, यानी मान लो आपने एक फाइल डाउनलोड पर लगाई और जब तक वो डाउनलोड हो रही है आप उसमें कुछ और कर ही ना पाओ। हाँ, उस समय बिल्कुल ऐसा ही होता था। और ये भी नहीं कि फाइल तभी डाउनलोड हो जाए कुछ चंद मिनटों में, बल्कि वहां बहुत घंटों इंतजार करना पड़ता था। तब सिस्टम्स सिंगल यूजर होते थे, यानी एट अ टाइम ओनली वन पर्सन वाज अलाउड टू ऑपरेट इट। और ऐसे ही कई प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए आए यूनिक्स। यूनिक्स मल्टीटास्किंग था। अब उसका ये मतलब नहीं कि वो एक बार में 5 काम करता था, बल्कि इसका ये मतलब है कि उसका सीपीयू इतना फास्ट काम करता था कि कुछ मिलीसेकंड फर्स्ट फंक्शन पे तो कुछ सेकंड पे। इस तरह से यूजर को ये लगता था कि दोनों काम साइड बाय साइड ही हो रहे हैं। यूनिक्स में मल्टी यूजर, टाइम शेयरिंग, अकाउंट सिक्योरिटी एंड परमिशंस जैसे कई फीचर्स थे। पर जिस फीचर ने इसे बाकी ऑपरेटिंग सिस्टम्स से अलग बनाया वो था पोर्टेबिलिटी। यूनिक्स से पहले ज्यादातर ऑपरेटिंग सिस्टम्स एक स्पेसिफिक हार्डवेयर के लिए बनाए जाते थे। अगर हार्डवेयर चेंज होता तो ऑपरेटिंग सिस्टम का काफी हिस्सा दोबारा लिखना पड़ता था। यूनिक्स को फिर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखा गया। इसका ये एडवांटेज हुआ कि सेम सोर्स कोड को अलग-अलग हार्डवेयर प्लेटफॉर्म्स के लिए आसानी से कंपाइल हो जाता था। ये सब सिर्फ एक सक्सेस का रिजल्ट नहीं था, बल्कि यूनिक्स के साथ मॉडिफाइड वर्जन्स रिलीज हुए थे। ये किस्सा यहाँ ही खत्म नहीं हुआ। अमेरिकन टेलीफोन एंड टेलीग्राफ, जिससे बेल लैब्स था, उसने ईयर 1983 में सिस्टम 5 लॉन्च किया, जो कि कमर्शियली रिलीज होने वाला यूनिक्स 7 का मॉडिफाइड वर्जन था। जहाँ एक तरफ सिस्टम 5 था, वहीं दूसरी तरफ निकल गया बीएसडी, जिसे यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया वर्जिन बर्कली ने बनाया था। बर्कली सॉफ्टवेयर डिस्ट्रीब्यूशन ने ऐसा पहला इजी टू यूज कोड दिया जो कंप्यूटर्स की इंटरनेट से बातें करवाता था। और ये इतना परफेक्ट था कि आज भी इसे ज्यादातर ऑपरेटिंग सिस्टम्स यूज करते हैं। आगे चलकर पीएसटी से कई ऑपरेटिंग सिस्टम्स बने, जिनमें से एक डार्विन था, जो आज के टाइम पे मैक ओएस की फाउंडेशन है। इसी तरह सिस्टम 5 का यूज करते हुए पोलैरिस, एचपीयूएक्स और एआईएक्स जैसे कॉर्पोरेट पावर हाउसेस भी बने। लेकिन यूनिक्स को कमर्शियल करने के दौर में एटी&टी ने यूनिवर्सिटीज से इसका एक्सेस ले लिया। इसलिए साल 1987 में प्रोफेसर एंड्रू टेनेटबम ने मिनिक्स को रिलीज किया, यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स को ऑपरेटिंग सिस्टम सिखाने के लिए। पर उन्हें क्या पता था कि इस सिंपल से एजुकेशनल टूल को देखकर एक ऐसा स्टूडेंट इंस्पायर होने वाला है जो पूरी दुनिया बदल देगा। इसी दौरान लिनक्स टॉरवाल्ड्स, जो कि उस समय मिनिक्स को इस्तेमाल करते थे, लेकिन वो उसकी लिमिटेशंस से पूरी तरह सेटिस्फाइड नहीं थे। उन्हें एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए था जो नेक्स्ट लेवल मल्टीटास्किंग कैपेबिलिटीज हैंडल कर सके। उनका मकसद अपने इंटेल 386 प्रोसेसर की कैपेबिलिटीज को मैक्सिमम लेवल तक एक्सप्लोर करना और एक बेहतरीन परफॉर्मेंस हासिल करना था। इसी वजह से उन्होंने मिनिक्स के बेस पर अपना खुद का एक प्रोजेक्ट शुरू किया, जो आगे चलकर लिनक्स के नाम से जाना गया। उन्होंने इस प्रोजेक्ट का सोर्स कोड ओपन सोर्स रखा ताकि दुनिया भर के डेवलपर्स को इसमें कंट्रीब्यूट करने का मौका मिले। अब तक हमने जाना कि लिनक्स क्या है और उसकी हिस्ट्री क्या थी, मगर अब हम जानेंगे कि मॉडर्न टाइम में लिनक्स कितना डेवलप हो चुका है, यानी उसके डिस्ट्रीब्यूशंस के बारे में बात करेंगे।